हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन भाग 2 के तीसरा अध्याय हमारे वस्त्र के बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। जैसे वस्त्र जो है हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, ठीक है। फिर हम लोग वस्त्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, कब कब समय मतलब जैसा समय होता है, जैसा मौसम होता है, मौसम के अनुसार हम लोग अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जो है इस अधिक से अधिक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम सब वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो वस्त्र से हमारा शरीर जो है वो ढका रहता है, ठीक है। ये हमें सर्दी, गर्मी एवं वर्षा से बचाता है। जब हमारा शरीर ढका रहता है तो ये हमें सर्दी से भी हम हमारे शरीर की रक्षा करता है, गर्मी से भी रक्षा करता है और वर्षा से भी रक्षा करता है ना। वस्त्र पहनकर हम बहुत सुंदर लगते हैं। जब हम लोग वस्त्र पहनते हैं तो हमारा जो शारीरिक सौंदर्य है, ठीक है, वो सुंदरता जो है वो बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, ठीक। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के वस्त्रों में विभिन्नता होती है, यानी अलग अलग जगह पर, जैसे कहीं पर ठंड इलाका है तो वहां पर लोग जो है हमेशा ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। कहीं पर गर्मी इलाका है तो वहां पर हमेशा व्यक्ति जो है सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो ऋतुओं के अनुसार भी वस्त्र में विभिन्नता होती है। ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। सूती वस्त्र कपास से तैयार किया जाता है। यानी गर्मी के समय में हम लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं, तो गर्मी के समय में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। और सूती वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, तो कपास से होता है। सूती वस्त्र का निर्माण किस प्रकार हो, कैसे होता है, कपास से होता है। उसके बाद है कि शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। ऊन कहां से प्राप्त होता है, तो ऊन हम लोगों को भेड़ से प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में हम बरसाती एवं छातों का उपयोग करते हैं। ये जलरोधी होते हैं, ठीक है। जल को जो है ये अंदर नहीं जाने देते हैं। गर्मी के समय में जब हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं तो हमारे शरीर में जो पसीना होता है वो पसीना को सूती वस्त्र क्या करता है, सोख लेता है ना, और हमारे शरीर को ठंडक देता है। उसके बाद जो है हम लोग ठंड के समय में, सर्दी के समय में जो है ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं, जो कि भेड़ के बालों से, खरगोश के बालों से तैयार किया जाता है। और वो जो ऊनी वस्त्र होता है वो हमारे शरीर को ठंड में गर्मी प्रदान करता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कपड़ों के प्रकार। तो वस्त्र विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनते हैं, ठीक है। वस्त्र का निर्माण जो है वो कई प्रकार के कपड़ा से होता है। जैसे हम बात करते हैं रेशमी कपड़ा का, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर रेशमी कपड़ा का। रेशम के वस्त्र रेशम के तंतुओं से बने कपड़े से बनाए जाते हैं। रेशमी कपड़ा रेशम के कीट से प्राप्त जंतुओं से बनाया जाता है। यानी कि रेशम कपड़ा कैसे बनाया जाता है, तो रेशम कपड़ा का निर्माण रेशम के कीटों से किया जाता है। रेशमी वस्त्र किस कैसे होते हैं, तो रेशमी वस्त्र मुलायम होते हैं और वह चमकदार होते हैं। रेशमी वस्त्र के बारे में हम लोग पढ़ें। आइए अब हम लोग सूती वस्त्र देखते हैं। तो सूती वस्त्र सूत से बने कपड़े से बनाए जाते हैं। सूत कपड़ा से, सूत जो है वह कपास से तैयार किया जाता है। सूती वस्त्र हल्के एवं पसीना सोखने वाले होते हैं। ये गर्मी में शरीर को ठंडा रखते हैं। आपको अभी हम बताएं। चलिए उसके बाद है ऊनी कपड़ा। तो ऊनी वस्त्र ऊन से बनाए जाते हैं। ऊन भेड़ से प्राप्त होती है। ऊनी वस्त्र सर्दी में शरीर को गर्म रखती है। ये शीत ऋतु में पहने जाते हैं, ठीक है। ऊनी वस्त्र को हम लोग कब पहनेंगे, जब ठंडा होगा तभी ना पहनेंगे। चलिए उसके बाद है कृत्रिम रेशों से बना कपड़ा। तो वस्त्र कृत्रिम रेशों से भी बनाए जाते हैं, जैसे रेयन और नायलॉन, ठीक है, कृत्रिम रेशे हैं। रेयन रेशम के समान मुलायम एवं चमकदार होता है। रेयन कैसा होता है, तो ये रेशम कपड़ा के जैसा ही होता है, चमकदार और मुलायम होता है। रेनकोट यानी बरसाती और अन्य जलरोधी वस्त्र जो है प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, ताकि जल का जो बूंद है वह अंदर की तरफ नहीं जा पाए। उसके बाद है चमड़ा। तो चमड़ा पशुओं जैसे भेड़, भैंस, बकरी, घोड़ा एवं हिरण की खाल से प्राप्त होता है। इन पशुओं के मरने के बाद इनकी खाल को साफ करके
चमड़ा बनाया जाता है, चमड़े से जैकेट, जूते, बैग, बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चमड़ा से भी कई प्रकार के वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, जूता बनाया जाता है, बैग बनाया जाता है, जैकेट बनाया जाता है, ठीक है, टोपी बनाया जाता है, कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। उसके बाद है कि वस्त्रों की देखभाल, हमें अपने वस्त्रों की बहुत देखभाल करनी चाहिए। वस्त्रों को पानी और साबुन से धोना चाहिए ताकि वो साफ रहे। कीड़े मकोड़े और चूहे वस्त्रों को हानि पहुंचाते हैं, अतः हमें सुरक्षित स्थान पर अपने वस्त्र को रखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे वस्त्र हमारे व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं, अतः हमें उचित व अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र जो है पहनने चाहिए। यानी कि वस्त्र से भी हमारा व्यक्तित्व झलक जाता है कि आदमी जो है किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा जो है अच्छे वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, पहनना चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट और है कि सिल्क के उत्पादन में विश्व में चीन का प्रथम तथा जापान का द्वितीय स्थान है। यानी सिल्क वस्त्र के बारे में बात किया जाए तो सिल्क के उत्पादन में विश्व में चीन जो है वो पहले स्थान पर है और जापान जो है वह दूसरे स्थान पर है। तो इस अध्याय में हम लोग जो है अच्छी तरह से वस्त्र के बारे में पढ़े। ठीक है, वस्त्र हमारे लिए क्यों जरूरी है, वस्त्र किस प्रकार जो है सूती वस्त्र का निर्माण, ठीक है, उसी प्रकार ऊनी वस्त्र का निर्माण, ठीक है, चमड़ा से किस प्रकार वस्त्र बनाया जाता है, वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, कई बिंदुओं पर हम लोग अच्छी तरह से चर्चा किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी का हम लोग उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।